इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में जीत के बाद भी खुश नहीं है रोहित शर्मा और इन चार की विदाई हो गई कंफर्म। और कौन हो जाएगा टीम इंडिया से बाहर, प्लेइंग 11 से तय है इनकी विदाई। बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में सेकंड ओडीआई। इंग्लैंड इनिंग 304 पे ऑल आउट हो गई थी और इंडिया की इनिंग 308 पे 6। बात करते हैं, शुरुआत दी है रोहित शर्मा शुभम गिल ने जबरदस्त 136 रन की शानदार पार्टनरशिप जो देखने को मिली थी। और इसी पार्टनरशिप के बात करें तो जल्दी से 136 पे कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन उसके बाद जब दो विकेट गिर गए और उसके बाद पहला विकेट गिरा था ये मान लीजिए आपका शुभम गिल का। फिर उसके बाद धीरे धीरे रोहित शर्मा और फिर विराट कोहली, शुभम गिल के बाद विराट कोहली के बाद फिर रोहित शर्मा का विकेट गिरा। और ये ही मतलब कि शानदार शुरुआत देने के बाद पावर प्ले के अंदर शानदार 8 के रन रेट से रन बन गए थे। लेकिन वो 4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल महा गलती की और ये मैच हार सकते थे। भारत ये मैच आसानी से जीत सकता था, ये कहना है सीरीज जीतने के बाद रोहित शर्मा का कि ये मैच हम आसानी से जीत सकते थे। लेकिन इस मैच को लास्ट तक टिपिकल कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बिल्कुल ही एकदम धज्जियां उड़ा दी और निराश किया। मिडिल ऑर्डर में कौन कौन बल्लेबाज थे जिनकी वजह से हम हार का मुंह देख सकते थे, बल्कि शानदार कहते हैं कि जीत के साथ आगाज होना था, लेकिन जीत के साथ आगाज नहीं किया, जिसकी बदौलत मात्र 30-35 ओवर के अंदर ही हम ये मैच जीत जाते। विराट, राहुल, हार्दिक तीनों हुए फेल। सबसे बड़ी गलती ये हुई थी जब रोहित शर्मा ने गजब का स्टार्टअप दिया, लेकिन विराट 5 रन पे, राहुल 10 पे, हार्दिक पांड्या के गलत शॉट। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं थी। जब हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे तो जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो स्वैग है किसी दिन उनको ले डूबेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या कभी कभी ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया को भुगतना पड़ सकता है। आखिर में भारत 4 विकेट से मैच जीता है, लेकिन ये कम से कम 8 विकेट पे जीत सकता था। भारत 7 विकेट से जीत सकता था, क्योंकि जो कुछ शुभम गिल और रोहित शर्मा ने इतना गजब का स्टार्ट दे दिया क्या कि कोई मतलब नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब कि विकेट गिर जाते। और शुरुआत में बात करें कि तो शुरुआत में रोहित शर्मा शुभम गिल ने शानदार पार्टनरशिप करने के बाद 136 पे कोई विकेट गिरने के बाद फिर धीरे धीरे अक्षर पटेल की जोड़ी आई और अक्षर पटेल ने शानदार मैच को संभाला। और इसी कारण जब उन्होंने मैच से खुश नहीं हुए, उन्होंने सीधा साफ तौर पे कर दिया कि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने शुभम गिल की भी तारीफ की और सीरीज जीते, लेकिन मेहनत करनी होगी। सीधा सीधा संदेशा दिया विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या को। और सीरीज जीते हैं लेकिन मेहनत करनी होगी, ये साफ तौर पे कहा। शुभम गिल की बहुत अच्छी तारीफ की उन्होंने, बतौर टीम हमें बेहतर होना होगा, क्योंकि शुभम गिल ने जो साथ निभाया, उनका जो क्लासिक है वो उनसे बहुत ही प्रभावित हैं। और बोला ऐसा ही खिलाड़ी टीम इंडिया को नए सिरे तक ले जा सकता है। खिलाड़ियों को अभी सुधार करना होगा, जैसे विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को, क्योंकि ऐसे मिडिल ऑर्डर के अंदर टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही अच्छा कहते हैं कि विराट कोहली, अगर बात करें विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल मैच को फंसा दिया था। प्लेइंग 11 से अगर ये सही नहीं खेले हैं तो विराट, राहुल, हार्दिक तीनों वो फेल, और इनकी एक गलती की वजह से राहुल का हो सकता है अगली बार बाहर हो जाए, ऋषभ पंत आ जाए। विराट की जगह यशस्वी तैयार हैं और हार्दिक की जगह वाशिंगटन सुंदर भी तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि टीम इंडिया के पास अभी प्लेयरों की कमी नहीं है और सारे के सारे फॉर्म में चल रहे हैं। बस उनको एक मौका मिलना चाहिए। प्लेइंग 11 से अगर केएल राहुल के लगातार 2 मैचों में फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए हैं, कोई रन नहीं, लेकिन ऋषभ पंत को हो सकता है अगली बार मौका मिलेगा और ये कंफर्म है। और रन 119, 90 गेंदों पे 119 शानदार सेंचुरी बनाने के बाद नया रिकॉर्ड बना दिया है। और ऐसी शुरुआत दी उन्होंने, अगर यही शुरुआत अगर रोहित शर्मा 50 पर आउट हो जाते तो टीम इंडिया फंसती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि बाहर होते हुए दिखाई दे रही थी। ये सीरीज जितना मुश्किल हो जाता और जो हम मैच आसानी से जीत सकते थे उसको खींचते खांचते 6 विकेट गिरा दिया। 220 पे 4 विकेट हो गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या के शॉट से हुए